रोड पर चलती गाड़ियों से लेकर घर की रसोइयों पर पड़ेगा इन बदलावों का असर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या आपको मालूम है इनके बारे में? वोट डाल चुके हैं, इलेक्शन का फैसला आ चुका है। करीब 45 दिनों की इस इलेक्शन की संघर्ष से आम जनता के साथ साथ शायद अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ तो आराम मिलेगा। लेकिन अब कुछ नया शुरू हो चुका है जो आपकी और मेरी दोनों की ही जेबों पर असर डालेगा। आप में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड तो यूज करते होंगे ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। वैसे बिल्कुल फ्री है ना आपके लिए, तो चलो तुरंत कर दो। और फ्री में तो आप फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक्सपर्ट के साथ कोई भी बिजनेस शुरू करने के बारे में सीख सकते हैं। अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में भी सीख सकते हैं। खेती बाड़ी के बारे में भी जान सकते हैं। 1000 से ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे आपको इस ऐप पर, तो डाउनलोड कर लो। लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही डाल दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जरा आपकी किचन से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। ये तो आपको पता ही होगा कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस में कुछ ना कुछ अपडेट होता ही है। या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे या मेंटेन रहेंगे। जैसे मई 1 को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट दिल्ली में अराउंड 1745 रुपीज था, अब उसे 70 रुपए से कम कर दिया है। तो नया रिटेल प्राइस अब अराउंड 1676 हो गया है। सरकार एलपीजी सिलेंडर के तहत सब्सिडीज भी देती है अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्टेट ओन कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर महीने की पहली तारीख को एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो फ्यूल जो एयरप्लेन्स वगैरह में यूज होता है, उसके और कुकिंग गैस के प्राइसेस में चेंज करती है। और ये डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट पर और बेंचमार्क इंटरनेशनल फ्यूल पर। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस और पेनल्टीज में। एक तो अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। अब प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स भी ड्राइविंग टेस्ट का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर अब कोई भी बिना लाइसेंस के पकड़ा गया तो 1000 से 2000 तक का फाइन लग सकता है। और अगर कोई माइनर ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो पेरेंट्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और लग सकता है पूरे 25,000 का भारी भरकम पेनल्टी। और हो सकता है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाए। तो जरा खुद को और अपने बच्चों को समझा देना। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनके लिए भी कुछ क्लियर स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। तीसरा बदलाव हुआ है आधार कार्ड में। फ्री में आधार कार्ड को अपडेट करवाने की तारीख 14 जून है। इस तारीख के बाद आपको पैसे भरने पड़ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। सारा प्रोसेस समझाया हुआ है कि कैसे कैसे आप फ्री में अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। लिंक आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। अरे पता है इस महीने 10 बैंक हॉलीडेज भी हैं। हाँ वही बता रही हूँ। तो सुना आपने, 10 छुट्टियाँ, ये सभी छुट्टियाँ रहेंगी और स्टेट टू स्टेट डिफर करेंगी। तो अगर कुछ काम है और बैंक जाना है तो इस लिस्ट को देखकर जरूर निकलना। चलिए अब क्रेडिट कार्ड पर आते हैं। आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड काम तो काफी आते हैं। अर्जेंट कुछ खरीदना है, हाथ में कैश नहीं है, बैंक में बैलेंस भी नहीं है, सैलरी आने में अभी टाइम है, तो ये क्रेडिट कार्ड वरदान लगते हैं। लेकिन लगता है इस वरदान को नजर लग गई है। दोस्तों, अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अब गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये भी 1 जून से लागू हो चुका है। अब गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? जैसे कि कोई ट्रैफिक चालान आपने भरा हो, कोर्ट फीस दी हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या टैक्स रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस पर अब आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जो पहले मिलते थे। लिस्ट तो बहुत लंबी है, उनमें से कुछ नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसके बाद बदलाव हुआ है अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में। 18 जून से अगर आप रेंट पेमेंट के लिए इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते थे तो आपको अब कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अभी तक रेंट पेमेंट्स पर 1% का रिवॉर्ड पॉइंट कस्टमर्स को मिला करता था। अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड पर काफी कैशबैक और डिस्काउंट भी मिलते रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अब इस चेंज के बाद कार्ड होल्डर्स की स्पेंडिंग हैबिट्स पर कुछ असर पड़े, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने क्रेडिट कार्ड को रेंट पेमेंट्स के लिए यूज करते थे। तो 18 जून के बाद ये रिवॉर्ड पॉइंट्स अब आप नहीं ले पाएंगे। बहुत से लोग अलग अलग ऐप्स के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते थे रेंट पेमेंट्स के लिए, जैसे क्रेड या नो ब्रोकर।
तो 18 जून से किसी भी तरीके से इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज करके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे रेंट पेमेंट्स में। इसी तरह अगर आप में से कोई भी Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड से अपनी EMI पे करता था तो उस पर भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स अब नहीं मिलेंगे। सेम अगर आप इस कार्ड से गोल्ड खरीदते हैं तो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये थे कुछ खास बदलाव जो जून के महीने में होने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चले। आप अपने डाउट्स और सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।